मित्रों, आज मैं आपको अप्सरा तिलोत्तमा की कथा सुनाने जा रहा हूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार दो राक्षस भाई सुंद और उपसुंद थे। ये दोनों असुर निकुंभ के पुत्र थे। वे अविभाज्य भाई बहन थे जो राज्य, भोजन, बिस्तर से लेकर हर चीज साझा करते थे। वे प्यार करने वाले भाई थे जो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वे स्वभाव से दुष्ट थे और बड़े होने पर वे सब कुछ एक साथ करते थे। उनकी इच्छाएं एक जैसी थीं और उनका स्वभाव भी एक जैसा था, इसलिए वे एक ही व्यक्ति के दो हिस्से जैसे थे। दीक्षा लेने के बाद वे तपस्या करने के लिए विंध्य पर्वत पर चले गए। कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने अपना शरीर यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिया। जैसे जैसे वे अपनी तपस्या जारी रखते गए, उनके शरीर से इतनी तीव्र गर्मी निकलने लगी कि देवता भी पीड़ित हो गए। देवताओं ने सुंदर अप्सराओं को बहुमूल्य उपहारों के साथ भेजा ताकि वे सुंद और उपसुंद के दृढ़ संकल्प को तोड़ सकें, लेकिन भाई नहीं डगमगाए। इसके बाद देवताओं ने भ्रम पैदा किया, जिससे ऐसा लगा कि उनकी बहन, पत्नियां और मां उनकी शरण में हैं और एक भयंकर राक्षस उनका पीछा कर रहा है। और फिर भी भले ही उन्होंने उनकी पीड़ा भरी चीखें सुनी हों, सुंद और उपसुंद अविचल रहे और मायावी महिलाएं अचानक गायब हो गईं। अंत में भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके प्रस्ताव के जवाब में सुंद और उपसुंद ने कहा, हे प्रभु, हम सभी प्रकार के हथियारों का उपयोग करना चाहते हैं। हम रहस्यमयी शक्तियां, अतुलनीय शक्ति और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की क्षमता भी चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अमर होना चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, सिवाय अंतिम इच्छा के, क्योंकि तुमने ब्रह्मांड पर विजय पाने के इरादे से तपस्या की थी। फिर भी, ताकि तुम लगभग अमर के बराबर हो जाओ, मैं तुम्हें मरने का तरीका चुनने की अनुमति देता हूं। भाइयों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम एक दूसरे के हाथों ही मरें, किसी अन्य तरीके से नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी सहमति दे दी और चूंकि वे सुंद और उपसुंद को उनकी तपस्या से विरत करने में सफल हो गए थे, इसलिए वे अपने निवास पर लौट गए। सुंद और उपसुंद भी अपने घर लौट आए, जिससे उनके संबंधी बहुत प्रसन्न हुए। अपने उलझे हुए बालों को कटवाकर और बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर वे अपने राक्षसी साथियों के साथ खाने पीने और मौजमस्ती करने लगे। वास्तव में उनके मौजमस्ती के कारण राक्षसों के नगर के हर घर से उल्लास की ध्वनियां आ रही थीं। विषयभोगों में लीन होने के कारण राक्षसों के लिए समय इतनी तेजी से बीतता था कि उन्हें एक पूरा वर्ष एक क्षण से अधिक प्रतीत होता था। इसके बाद दोनों ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह जानते हुए कि दोनों राक्षसों को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है, देवता डर के मारे भाग गए और इस तरह सुंद और उपसुंद ने आसानी से इंद्रलोक और अन्य आकाशीय ग्रहों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर जब उन्होंने पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया, तो ब्राह्मण अपने आश्रमों से भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण उनके श्राप अप्रभावी होंगे। हाथियों का रूप धारण करके सुंद और उपसुंद ने गुफाओं में छिपे ऋषियों को खोजकर मार डाला। बाघों का रूप धारण करके उन्होंने अन्य ऋषियों और क्षत्रियों को तब तक मारा जब तक कि धरती की सतह पर कोई नहीं बचा। इस प्रकार वैदिक अध्ययन और यज्ञों का अंत हो गया। उच्चतर दो सामाजिक श्रेणियों से कोई मार्गदर्शन न मिलने के कारण वैश्यों ने धीरे धीरे क्रय विक्रय करना छोड़ दिया और कृषि की उपेक्षा की जाने लगी। गायें लावारिस घूमती रहती थीं, गांव उजाड़ हो जाते थे और धरती हड्डियों से अटी पड़ी थी, इसलिए जो भी बचा था वह अपने जीवन के लिए निरंतर भय में रहता था। महर्षि ब्रह्मा के पास गए और सारी स्थिति का वर्णन किया तथा कुछ क्षण तक इस विषय पर गहन विचार किया। तब ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा कि वे एक ऐसी सुंदर स्त्री उत्पन्न करें जो सभी मनुष्यों के हृदय को पूरी तरह से मोहित कर सके। इसके बाद विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री का शरीर बनाया। जब यह बनकर तैयार हुआ, तो उस रूप में ऐसा कोई भी अंग नहीं था जो देखने वाले का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ हो। भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर में प्राण फूंक दिए और उसका नाम तिलोत्तमा रखा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया,
कुरुक्षेत्र में रहने वाले सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने उत्तम सौंदर्य से उन्हें मोहित कर लो। सबसे पहले उन्हें पूर्ण रूप से अपने वश में करो और ऐसा करो कि दोनों राक्षस आपस में झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा, अन्य देवताओं और ऋषियों की परिक्रमा की और चली गई। केवल भगवान इंद्र और भगवान शिव ने ऐसा दिखावा किया कि उनका मन शांत है और इसलिए उन्होंने अपना सिर नहीं घुमाया। हालांकि भगवान शिव वास्तव में उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब वह उनके दाहिने से उनकी पीठ पर, उनके बाएं से और फिर उनके सामने की ओर बढ़ी तो उनके कंधों से 4 और चेहरे प्रकट हुए। इंद्र भी उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थे और परिणामस्वरूप उनके पूरे शरीर पर 1000 आंखें दिखाई दी। केवल भगवान ब्रह्मा ने उसके शरीर पर नजर नहीं डाली। एक दिन तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद के पास आई, जब वे स्वर्ग के बगीचे में बैठे थे। उसने लाल रेशम का केवल एक टुकड़ा पहना हुआ था, जिससे उसके स्त्रीत्व की प्रचुरता उजागर हो रही थी। तिलोत्तमा बगीचे में ऐसे घुसी मानो वह कुछ फूल तोड़ने जा रही हो। दोनों भाई शराब पीकर नशे में थे और जब तिलोत्तमा अतृप्त वासना के वशीभूत होकर उनके पास पहुंची, तो दोनों भाइयों ने उसे अपने वश में करने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए। दोनों भाई उस स्त्री के लिए लड़ने लगे और चिल्लाने लगे, मैंने इसे पहले देखा और यह स्त्री मेरी है। उन्होंने भारी डंडे उठा लिए और एक दूसरे पर हिंसक प्रहार करने लगे और दोनों भाई खून से लथपथ होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सुंद और उपसुंद की मृत्यु के बाद भगवान ब्रह्मा तिलोत्तमा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे स्वर्ग में स्थायी निवास प्रदान किया तथा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे तेज के कारण कोई भी व्यक्ति तुम्हें अधिक समय तक नहीं देख सकेगा। भगवान ब्रह्मा ने तीनों लोकों का राज्य इंद्र को लौटा दिया और अपने धाम चले गए। मित्रों, तो यह थी अप्सरा तिलोत्तमा की कहानी। आशा करता आपको यह कथा पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।